हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करनी है. ए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट the process of transcription in bacteria. B, the coding strand and transcription unit is copied to an mRNA. C, split genes arrangement is characteristics of prokaryotics. D, in capping methyl guanine triphosphate is added to 3 end of hnRNA. So the key concept for this question is transcription. ट्रांसक्रिप्शन का ये पूरा क्वेश्चन है. तो ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो डीएनए होता है, कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए. मतलब एमआरएनए डीएनए कॉपी होता है, उसे कहते हैं. अब ये स्टार्ट होता है, इसका सीक्वेंस होता है कि पहले प्रमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चरल जीन, और फिर टर्मिनेटर एंड में होता है खत्म करने के लिए. सो यहाँ लिखा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया. सो ए, सो इन बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में हाँ, आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर को जाके बाइंड होता है टू स्टॉप द प्रोसेस. बाइंड्स विद रो फैक्टर टू स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन. रो फैक्टर, टर्मिनेट करना मतलब रोकना, टू स्टॉप या फिर खत्म करना, टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन. सो ये वाला सही है, फर्स्ट वाला ही सही है. सेकंड वाले रॉन्ग क्यों है वो देखते हैं. द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एमआरएन. तो ये कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है. सो कोडिंग स्ट्रैंड वहां पे कॉपी नहीं होता, टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है. सो इसीलिए ये वाला गलत है. स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक. स्प्लिट जीन्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सॉन और स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो होता है वो एक्सॉन और इंट्रोन का होता है. एक्सॉन एंड इंट्रोन्स. और ये एक्सॉन्स और इंट्रोन्स दोनों साथ में सिर्फ यूकैरियोटिक्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं. इन यूकैरियोटिक. तो ये वाली स्टेटमेंट भी इसीलिए गलत है. द कैपिंग मिथाइल गुआसोनिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड नहीं 5' एंड पे ये ऐड होता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सो आवर फाइनल आंसर इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए, RNA polymerase bind with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria. Hope you understand it well. Best of luck.